नमस्कार, शोभित एस डी शर्मा आपके सामने एक महाभारत से एक छोटा सा प्रसंग जो आज बहुत ज़्यादा ही प्रासंगिक है। आज के अगर समय को देखें तो उसके अनुसार इसका एक अपना ही महत्व है। छोटा सा वीडियो है, आप ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण ने जब धर्म और अधर्म के बीच बात की तो उन्होंने अपने बड़े भाई यानी दाऊ जी से एक बात करी कि अगर आप न्यूट्रल रहते हैं तो क्या होगा। अब न्यूट्रल तो आजकल नोटा वाला फार्मूला है, तो ये उस समय भी था, महाभारत काल में भी। तो मैं उसका एक प्रसंग बताता हूँ। जब भीम ने दुर्योधन की हत्या की युद्ध में, हत्या शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रूल के अगेंस्ट गए, रूल के अगेंस्ट जाके जंघा से नीचे उनको वार किया और उनको कमर से नीचे वार करके उनकी जंघा पे वार किया। तो बलराम जी, क्योंकि वो भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु थे, बड़े गुस्सा आ गई उनको कि उन्होंने हत्या कर दी एकदम से। जब हत्या हो गई तो बलराम जी गुस्से में आए और कहते आज मैं भीम को नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भीम की हत्या करूंगा। अब सवाल ये आता है कि कृष्ण जी ने एकदम से बीच में आए, ये कॉमन सा प्रसंग है, सब जानते हैं इसको, और बलराम जी से कहा कि भाई आपको आज हत्या करने का अधिकार नहीं है, इस युद्ध के बीच में आप बोल नहीं सकते। कारण बड़ा सिंपल सा है, आप न्यूट्रल थे, और जब आप न्यूट्रल हो तो ना तो आप कौरवों के पक्ष में हो ना पांडवों के पक्ष में हो, तो आप कैसे आप आज इस बीच में बोल सकते हैं। आप सोचिए कि भाई जब युद्ध शुरू हुआ था तो आपने कहा था मैं तो न्यूट्रल रहूंगा, आप चले गए थे तीर्थ यात्रा पे, आपने कहा भाई मैं तो तीर्थ पे जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। आप सोचिए, आपने तब भी कुछ नहीं बोला। जब भीम को दुर्योधन ने विष दिया तब भी आप न्यूट्रल थे। पांडवों को लाक्षागृह में जला करके मारने का प्रयास हुआ तब भी आप न्यूट्रल थे। द्रुतकीरा में छल हुआ तब भी आप न्यूट्रल थे। द्रौपदी का वस्त्रहरण किया गया, चीरहरण किया गया, आप न्यूट्रल रहे। आपको जब समाचार मिला कि दुर्योधन और उसके साथियों ने मिलकर अभिमन्यु के युद्ध के नियम तोड़ते हुए हत्या कर दी, तो भी आप न्यूट्रल रहे। अगर आप न्यूट्रल हैं, मौन हैं, आप दुर्योधन के हर अधर्म के साथ न्यूट्रल हैं, लेकिन आज जब उसके साथ कुछ हो रहा है तो आप भीम की हत्या करने जा रहे हैं। आज आपके पास कोई अधिकार नहीं रहता। अब ये जो न्यूट्रल होने की बात रही ना, तो कृष्ण जी ने बहुत क्लियर बता दी कि भाई आप न्यूट्रल है तो आप पे किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि धर्म और अधर्म के जब बीच युद्ध हो रहा हो और आप उस समय न्यूट्रल रहते हैं तो अधर्म का साथ दे रहे हैं। न्यूट्रल जो है, जो नोटा दबा रहा है, वो अधर्म का साथ दे रहा है। आज हमारा देश 712 ईस्वी से धर्म युद्ध लड़ रहा है। इस देश में धर्म युद्ध चल रहा है और हर नागरिक अपने आप में एक सैनिक है। यदि आप न्यूट्रल हैं कि जी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन आ गया कौन चला गया, किसने क्या किया, मैंने तो वोट देता ही नहीं जी, कोई है ही नहीं, सब बेकार हैं, तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि देश में कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। आप उसके हकदार नहीं हैं। आपको या तो साथ धर्म का देना या अधर्म का देना। न्यूट्रल के रहने वाले व्यक्ति के पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होता कि वो दूसरे की कमी निकाल सके। धर्म अधर्म के विषय में ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया। न्यूट्रल कोई नहीं होता, जो न्यूट्रल होता है उसके पास शिकायत करने का अवसर नहीं होता। यू हैव टू टेक ए स्टैंड। ये बात महाभारत में भगवान कृष्ण ने, अगर हम महाभारत पढ़ते हैं ना तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो कि मैनेजमेंट को सिखाते हैं। ऐसे ही रामायण से भी हमें कई प्रसंग मिलते हैं। मैं समय समय पर इस तरह के छोटे छोटे वीडियो आपको देता रहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय